आज हम 3.3 का भाषा को पढ़ेंगे। सबसे पहले भाषा शुरू करने से पहले 2 नंबर को देख लीजिएगा आप लोग। ये सवाल है समीकरण 1 समीकरण 2, एक्स वाई को निकाल लेंगे और इसमें y में एक्स वाई का मान रख देंगे तो आपका m का मान निकल जाएगा। तो भाषा अब आप शुरू कर रहे हैं 3 नंबर का। तो भाषा शुरू करने से पहले आप लोग को जो सवाल भाषा का है उसको आप कम से कम 2 से 3 बार अच्छा से रीडिंग दें, 3 बार। उसके बाद उसको बनाने का प्रयास करें। पहले 3 बार निश्चित रीडिंग दें। जैसे 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करिए। पहले सवाल क्या कह रहा है, हम लोग एक रफ कॉपी बनाते हैं, उस सवाल को पढ़ने का प्रयास करना। 2 गो संख्या है जिसको घटाएंगे तो 26 होगा। तो हम सपोज करें 30 में से 4 घटाएंगे फिर भी 26 हो रहा है, 31 में से 5 घटा रहे हैं फिर भी 26 हो रहा है। तो इस तरह से कोई भी बहुत सारा संख्या हो जाएगा। 32 में से 6 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। दूसरा कंडीशन जो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अब यहाँ पे अगर हम इस 30 और 4 लेते हैं, 3 से गुना करते हैं तो नहीं पुरता है। अगर हम सपोज इसी तरह से हमको ढूंढना है तो हमको जो पता नहीं है, जैसे दोनों संख्या पता नहीं है तो उसको हम x और y मान लेंगे। माना कि पहली संख्या या बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। अब केस 1 मतलब कथन 1 में कहता है दोनों का अंतर 26 है, तो बड़ा में छोटा को घटाएंगे तो 26 आ गया। फिर कथन 2 में कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या जो है वो दूसरी मतलब बड़ी संख्या छोटी का 3 गुना होगा। तो अगर मान लेते हैं बड़ी संख्या ई है तो छोटी संख्या को बराबर करने के लिए 3 से गुना कर दिए तो x बराबर 3y हो गया। तो यही समीकरण 2 हो गया। इस मान को यहाँ रख देंगे तो y का x का निकल जाएगा और फिर जैसे आप सॉल्व करते थे पहले उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल है। अगला सवाल को आप अच्छा से फिर से 2 बार 3 बार पढ़े। अब यहाँ हम सिर्फ सॉल्यूशन दे दिए हैं। उसमें कह रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा से 10 डिग्री ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो हम बड़ा कोण संपूरक कोण का तात्पर्य वो क्या होता है, संपूरक कोण का तात्पर्य है 2 कोण मिला के 180 डिग्री। जैसे 100 प्लस 80 तो दोनों संपूरक कोण 180 पुर गया। तो यहाँ लेकिन ये 20 डिग्री ज्यादा हो गया और सवाल में 10 डिग्री का रहा है। तो कोई भी 2 कोण जिसका जोड़ 180 है संपूरक कोण कहलाता है। तो बड़ा कोण को x मान लिया और छोटा कोण y मान लिया है। तो अब हम पहला समझ गए कि संपूरक कोण है इसलिए दोनों को जोड़ने से 180 आएगा। तो x प्लस वाई बराबर 180। फिर दूसरा कथन कह रहा है या केस कह रहा है कि बड़ा कोण से छोटा कोण 18 डिग्री कम है। तो बड़ा कोण x है और छोटा कोण 18 डिग्री कम है, इसलिए इसमें 18 जोड़ दिए तो अब दोनों बराबर हो गया। x बराबर वाई प्लस 18। फिर से देखिए बड़ा कोण हो गया ये, छोटा कोण 18 इससे कम था इसलिए इसमें जोड़ दिए तो दोनों सेम हो गया। तो x बराबर निकल गया y प्लस 18 डिग्री। इस x के मान को यहाँ रख देंगे तो फिर y निकल जाएगा और इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल है। अगला सवाल को भी 4 बार 5 बार आप कम से कम 3 बार पढ़ ले पहले कि नियत किराया को x मान लेंगे और प्रति किलोमीटर भाड़ा को y मान लेंगे। सवाल को पहले 3 बार 4 बार जरूर पढ़े। माना कि नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। अब जैसे केस 1 में चूंकि वो पहला केस में 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर चला है तो नियत किराया जो है फिक्स था x और प्रति किलोमीटर 10 चला तो 10y, उसको रुपया लगा 105। x प्लस 10y बराबर 105। फिर केस 2 में वो 15 किलोमीटर चला है तो x नियत किराया x हो गया, 15 अलग से चला 15y, रुपया लगे 155। इस दोनों को x y का मान को सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछता है कि एक भिन्न का क्या मतलब होता है। तो भिन्न जब भी आपको होगा तो भिन्न में 2 पार्ट होगा, एक अंश और एक हर। तो लाइन के ऊपर वाले को अंश और लाइन के नीचे वाले को हर कहते हैं। जैसे 5/4 तो ये हो गया अंश और नीचे वाला हो गया हर। तो भिन्न आपको जब भी कहेगा तो 2 पार्ट होगा, अंश और हर। तो हम मान लेंगे माना कि किसी भिन्न का अंश x और हर y है तो भिन्न हो जाएगा x बाय y। तो अब कथन 1 कहता है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे। तो अंश में भी 2 जोड़ दिए, बट्टा नीचे लिखते हैं हर में भी 2 जोड़ दिए तो आ जाता है 9/11। ये प्रश्न है, केस 1 का कहना है।
अब क्रॉस गुना कर लीजिए, तो 11x 11 दूना 22 बराबर दे दिए, फिर इसको इससे गुना किए 9y 9 दूना 18, फिर एक्स वाई को एक तरफ किए तो 11x का 11x ई बराबर के इस साइड आया माइनस, ई बराबर के उस साइड गया तो ये भी माइनस में, तो 11x माइनस 9y इस दोनों में घटा दिए -4। इसी तरह से केस 2 में कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ देना है, अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो x+3 बट्टा y+3 बराबर हो जाता है 5/6। अब फिर वही जो पिछला इक्वेशन में किए थे क्रॉस गुना, 6x 18 बराबर 5y 15, xy को एक तरफ किए तो ये निकला समीकरण 2। अब आप लोग इस तरह से 3.4 का भी प्रयास करेंगे बनाने का, भाषा को भी और बिना भाषा को भी वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।